जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। कल की क्लास में हमने मनोविज्ञान का विकास जो देखा कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को हमने मन के विज्ञान के विषय के रूप में स्वीकार किया है। आपके 19वीं शताब्दी में हमने उसे चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है और आपकी 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के विषय के रूप में स्वीकार किया है। प्रिय विद्यार्थियों, कल की क्लास में मैंने जहां मैंने वो मन का विज्ञान और आपके चेतना का विज्ञान, वहां मैंने गलती से विकास लिख दिया था, उसकी जगह आप विज्ञान लिख देना। विकास लिख दिया था, वो आप विज्ञान लिख देना। तो आप वो, हालांकि मैंने उस कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करते हुए विकास की जगह विज्ञान लिख देना वो नोट कर दिया है। आप उसको अपना करेक्शन कर लेना। वो गलती से बोलते बोलते मैं मनोविज्ञान का विकास पढ़ेंगे तो विकास ही लिख दिया वहां पर मैंने, मन का विकास, चेतना का विकास। तो वो विकास नहीं है, वो आपका विज्ञान है। तो आप उसको करेक्शन कर लेना। आज हम देखेंगे मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है? नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है, मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके उसके गुण क्या है, उसका क्या, वो हम क्यों उसको किस रूप में कैसे स्वीकार करते हैं, क्या उसके अंदर उसमें नेचर है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के जो गुण होते हैं ना, ऐसे मनोविज्ञान के भी अपने विशेष गुण है। तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे, मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति। अब इसके गुण के बारे में, इसके नेचर के बारे में हम देखेंगे। पहला इसका जो गुण है वो है वैज्ञानिक। मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो है पहले नंबर की वैज्ञानिक। क्या है प्रकृति? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्यों कहा है? मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक इसलिए कहा है कि आप देखोगे इसके अंदर जो सिद्धांत होते हैं वो निश्चित होते हैं। इसके जो सिद्धांत होते हैं वो निश्चित होते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, जो जो तथ्यों पे आधारित होता है, इसलिए इसे हमने वैज्ञानिक कहा है। आप लिख लोगे इसके सिद्धांत निश्चित होते हैं। पहला पॉइंट लिखना, इसके सिद्धांत। देखो आरपीसी में आपको मैं बता दूं, आरपीसी में से हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है या निम्न में से कौन से कथन सही है। तो आरपीसी में इसमें आपसे क्वेश्चंस आता ही है। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस अब तक, मतलब 2 क्वेश्चंस 2 तरीके के पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस 2 आ जाते हैं अब तक। 2 तरीके के क्वेश्चंस, क्या कथन सही है या कथन सही नहीं है। आपसे इसमें प्रकृति में से क्वेश्चंस जरूर आता है, प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला है, ये पूछ लेता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, विधायक या अविधायक। तो ये आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको इसकी प्रकृति के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप, मतलब आप एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ते हो, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर सको। इसलिए मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो पहला इसका पहले जो इसकी प्रकृति है वो है आपकी वैज्ञानिक, क्योंकि इसके जो सिद्धांत होते हैं वो निश्चित होते हैं, जिनके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके सिद्धांत निश्चित होते हैं, जिसकी भविष्यवाणी कर
सकते हैं। पहले इसका जो पहली प्रकृति है वो आपके वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक होने से क्या हुआ, इसके सिद्धांत निश्चित है जिसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर सकते हैं। आप देखते हो ना विज्ञान में हम कार्य देखते हैं, कारण देखते हैं, कैसे हो रहा है उसकी प्रक्रिया देखते हैं, गुणधर्म देखते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक होने के कारण हम इसके कार्य और कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। इसी में लिखना कार्य कारणों और संबंधों की व्याख्या करता है, क्योंकि मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन, इसलिए वैज्ञानिक में आपने सिद्धांत निश्चित है, भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा है इसके कार्य कारणों और संबंधों की व्याख्या करता है। तीसरा है ये निरीक्षण और तथ्यों पे आधारित है। निरीक्षण, देखो जब भी हम वैज्ञानिक, तो मतलब वो कोई ना कोई सिद्धांतों से गुजरा होगा, कोई ना कोई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी वो वैज्ञानिक कहलाया है। तो ये क्या हो गया, निरीक्षण वह तथ्यों पर आधारित है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लोगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, आप इसके नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि मैं आपको पूरी साइकोलॉजी को, मतलब आपके पास अच्छे नोट्स का कलेक्शन हो जाए, तो साइकोलॉजी को मैं आपको एक एक बिंदु पे अच्छे से पढ़ा रही हूँ, अच्छे से अधिगम करा रही हूँ। तो आप इसका नोट डाउन करते जाइए। आप इसको मतलब पेंडिंग कुछ मत छोड़ना, आपको पूरी साइकोलॉजी आपको अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पॉइंट हमने देखा है वैज्ञानिक, दूसरा है ये व्यवहारिक विज्ञान है। दूसरा क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान है। अब व्यवहारिक विज्ञान क्यों है, हमने देखा जब मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ रहे थे, तो अंत में हमने मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में अपनाया है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपनाया है। तो इसलिए ये व्यवहार का केंद्र बिंदु है। ये क्या है, व्यवहार का केंद्र बिंदु है। व्यवहार का केंद्र बिंदु है, क्योंकि हमने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए ये मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। व्यवहार का केंद्र बिंदु है। पहला हो गया आपका वैज्ञानिक, दूसरा हो गया व्यवहारिक। अब आपका है जो मनोविज्ञान है वो आपका सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसके जो नियम बनाए गए हैं वो समाज पे लागू किए जाते हैं। आगे आगे जब हम अधिगम पढ़ेंगे ना, तो अधिगम में हम देखेंगे कुत्ते पे प्रयोग हो रहा है, बिल्ली पे प्रयोग हो रहा है, बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो बहुत सारे अधिगम में हम सिद्धांत देखेंगे। तो ये क्या है, सामाजिक विज्ञान है। इसकी प्रकृति तीसरी क्या है, सामाजिक विज्ञान है। क्यों कहा है, इसके जो नियम है वो समाज पर लागू किए जा सके। इसके जो नियम है वो समाज पे लागू किए जा सके, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि इसके नियम समाज पर
लागू किए जा सके। इसके आप देखोगे अधिगम के जितने भी सिद्धांत एक्सपेरिमेंट, आपके थॉर्नडाइक आएगा, आपका स्किनर आएगा, आपका पावलोव आएगा, इन सब के जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो किसी जानवर पे किए गए हैं। वो इसलिए किए गए हैं कि जब हम लर्निंग करवाते हैं क्लासरूम में तो एक बालक का क्या स्वभाव होगा, बालक की क्या प्रकृति होगी, तो ये सब इसलिए किए गए हैं ताकि हम समाज पे हम उन नियमों का नियम लागू कर सके। तो मनोविज्ञान की तीसरी प्रकृति क्या है? सामाजिक विज्ञान है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा है आपका इसका अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि इसके जो भी नियम है, जो भी इसके तथ्यों का, सिद्धांतों का हम विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो हम इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसलिए ये अनुपयुक्त विज्ञान कहा गया है ताकि हम भावी जीवन में इसका उपयोग कर सके। क्या है इसका अर्थ? भावी जीवन में उपयोगी है। आपको मैं मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है वो उसको अच्छे से बता रही हूं। पहला था आपका वैज्ञानिक, दूसरा है व्यवहारिक विज्ञान, तीसरा है आपका सामाजिक विज्ञान, चौथा है अनुपयुक्त विज्ञान। अब पांचवा है ये विकासशील विज्ञान है। विकासशील तो है क्योंकि हमने इसके सिद्धांतों को देखा, इसके नियम को देखा, समाज के ऊपर जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो देखा, तो ये विकासशील विज्ञान तो होना ही है क्योंकि इसके अंदर निरंतर नए परिवर्तन हो रहे हैं। आज किस मनोवैज्ञानिक ने क्या प्रयोग किया और उसका क्या रिजल्ट आया और वो क्या समाज के लिए उपयोगी है, तो हम देखेंगे इसमें निरंतर नए परिवर्तन आ रहे हैं। निरंतर विकासशील विज्ञान है क्योंकि इसके अंदर निरंतर नए परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। आपसे पूछ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा? मनोविज्ञान की प्रकृति है, क्या ये निरंतरशील है? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। सामाजिक है, हाँ ये सामाजिक है। वैज्ञानिक है, हाँ वैज्ञानिक है। अनुपयुक्त विज्ञान है, हाँ अनुपयुक्त विज्ञान है। तो इसमें से आपको देखना क्या उसकी प्रकृति है और क्या नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको चुटकी में कर दोगे, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। और आरपीसी में से इसमें मनोविज्ञान की प्रकृति में से 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वो हाँ ना में पूछ लेता है, कथनों में पूछ लेता है, और क्या सही है क्या गलत है वो आपको वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। छठा है आपका विधायक विज्ञान या सकारात्मक विज्ञान। अब विधायक, अब बहुत बाहर रखते हैं बच्चे, मनोविज्ञान की प्रकृति है, शिक्षा की प्रकृति है, ये विधायक विज्ञान है, ये है। तो विधायक का अर्थ क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे मनोविज्ञान की प्रकृति का है, ये विधायक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है। इसका अर्थ होता है ये कारणों पे बल देता है। ये किस पे देता है? जो भी आप कथन
बोल रहे हैं, उसके क्या कारण है, उसके ऊपर ये बल देता है। ये कारणों पर बल देता है। मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? जो भी आपके समाज में, जो भी आपके जीवन में, जो भी आपके जो नियम है, सिद्धांत है, वो क्यों है, क्या कारणों पे बल देता है। तो ये क्या हुआ? विधायक और सकारात्मक विज्ञान। तो इसका अर्थ होता है ये कारणों पे बल देता है। मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कारणों पे बल देती है। अब आपका है स्वीकारात्मक विज्ञान। स्वीकारात्मक विज्ञान 7वां है स्वीकारात्मक विज्ञान। अब इसको स्वीकारात्मक विज्ञान क्यों कहा गया है? जो मनोविज्ञान है, जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, हमने एक पॉइंट पढ़ा था विकासशील सिद्धांत, और ये निरंतर नए परिवर्तनों को स्वीकार करता रहता है। स्वीकार करने की वजह से ये क्या है? मानव व्यवहार की व्याख्या करना और वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पे बल देता रहता है और उन सबको स्वीकार करता रहता है। तो क्या है ये मानव व्यवहार की व्याख्या वह वैज्ञानिक विधियों की व्याख्या पर, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग या व्याख्या, कुछ भी कर लो, व्याख्या पर बल देता है, स्वीकार करता है। ये निश्चित नहीं है कि जो आपने फिक्स है तो फिक्स ही है, निरंतर प्रगतिशील भी है। तो ये मानव व्यवहार पे भी अध्ययन करता रहता है और समय समय पर इसके वैज्ञानिक विधियों की व्याख्या पर भी ये बल देता है, इसलिए इसको स्वीकारात्मक विज्ञान भी कहते हैं। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग कर देना, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, आठवां इसका पॉइंट है प्रयोगात्मक विज्ञान। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे आपको लेवल 1, लेवल 2, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आपके कॉलेज और जो भी अन्य फील्ड में, तो अलग अलग स्तर के मनुष्य मिलते हैं, अलग अलग स्तर के आपको स्टूडेंट मिलते हैं। तो क्या कहने का क्या मतलब है? प्रयोगात्मक विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपके 6 से 8 तक के बच्चों की साइकोलॉजी होगी, उनका जो मानसिक और बौद्धिक स्तर होगा, वो आपके 11-12 के बच्चों का बौद्धिक स्तर नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है? अध्यापक प्रत्येक स्तर पर प्रयोग करता है। प्रत्येक अध्यापक जो होता है वो प्रत्येक स्तर पे अपने अध्यापन शैली का प्रयोग करता है, किस बालक को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। अगर वो आपका नर्सरी का बच्चा है तो उसको किस तरीके से पढ़ाना है, अगर वो आपका 6 से 8 तक का बच्चा है उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, अगर वो आपका 11-12 का बच्चा है तो उनका क्या बौद्धिक स्तर, उनके अनुसार कैसा पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या हुआ? प्रयोगात्मक विज्ञान कहलाया। तो लिखोगे आप इसमें अध्यापक स्तर के अनुसार अध्यापक स्तर के अनुसार बालकों को तो आप ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि आपको याद रहेगा पढ़ाने में। स्तर के अनुसार प्रयोग करता है।
समझ में आया आपको कि प्रयोगात्मक विज्ञान क्यों कहते हैं? मनोविज्ञान में प्रयोग का अर्थ इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो अध्यापक होता है वो स्तर के अनुसार प्रयोग करता है। किस बालक के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, किस बालक के लिए हर आप जीवन इतिहास विधि से छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। छोटे बच्चों को तो आप खेल खेल में पढ़ाओगे, किंडरगार्टन विधि की तरह पढ़ाओगे। तो कौन सी बालक का क्या स्तर है उसके अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। ये था आपका प्रयोगात्मक विज्ञान। प्रकृति क्या है? अब आपका 9 पॉइंट है मनोविज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है। मनोविज्ञान की जो प्रकृति है विशिष्ट विज्ञान है। क्यों विशिष्ट विज्ञान है? क्योंकि ये तथ्यों और सिद्धांतों पर बल देता है। ये व्यवहार के तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये व्यवहार के तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका हम शिक्षण व सीखने में प्रयोग करते हैं, जिसमें हम सीखने और शिक्षण में इसको महत्व देते हैं या प्रयोग करते हैं। यह व्यवहार के तथ्यों व सिद्धांतों पर बल देता है जिससे मतलब ये तथ्यों और सिद्धांतों पे बल देता है जिनका शिक्षण वह सीखने में महत्व है। ये आपका विशिष्ट विज्ञान है। ये व्यवहार के तथ्यों और सिद्धांत को, अब आप यहाँ पर तथ्य और सिद्धांत क्या है? अब गणित और विज्ञान में आप संश्लेषण और विश्लेषण विधि पढ़ोगे तो वो आप इतिहास में नहीं पढ़ सकते हो। इतिहास में आप लेक्चर मेथड या आपके जीवन गाथा विधि से पढ़ोगे। तो ये क्या होता है? व्यवहार के तथ्यों और सिद्धांतों पे बल देता है जिसका हम प्रयोग आपके सीखने में और शिक्षण पे महत्व देते हैं। ये है आपका विशिष्ट विज्ञान। अब आपका है 10वां है शिक्षात्मक विज्ञान। ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शिक्षा लेने के लिए तो कर रहे हैं। शिक्षात्मक विज्ञान है तो इसका काम क्या हुआ? शिक्षा प्रदान करना हुआ। ये तो आप समझ ही सकते हो, ये समझाने वाली चीज तो है नहीं। इसकी प्रकृति क्या हुई? शिक्षा प्रदान करता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ग्यारहवां है इसका पॉइंट मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति सामाजिक तो है ही, अपन ने पढ़ चुके हैं शायद। सामाजिक वह प्राकृतिक दोनों विज्ञान माना जाता है। सामाजिक वह प्राकृतिक विज्ञान माना जाता है। ये थी आपकी मनोविज्ञान की प्रकृति, जिसमें हमने मनोविज्ञान की प्रकृति और गुण के बारे में पढ़ा है। मनोविज्ञान की प्रकृति में पहला पॉइंट था आपका वैज्ञानिक, दूसरा था आपका व्यवहारिक, तीसरा था आपका सामाजिक, चौथा है अनुपयुक्त विज्ञान, पांचवा है विकासशील का विज्ञान, छठा है आपका विधायक या सकारात्मक विज्ञान, फिर सातवां है स्वीकारात्मक विज्ञान, आठवां है प्रयोगात्मक विज्ञान और आपके 9वां है विशिष्ट विज्ञान, 10वां है शिक्षात्मक विज्ञान
और 11वां है आपके मनोविज्ञान की प्रकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर इसमें से आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछता है कि आपकी समझ के ऊपर का क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें अपना पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो, और आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आपका सीधा सीधे गलत भी हो जाएगा। तो ये इसमें से बड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान की शाखा के बारे में पढ़ेंगे। आप निरंतर मेरी क्लास से जुड़ते रहिए। आपको क्रम इस मनोविज्ञान का मैं अध्ययन करवा रही हूँ, मनोविज्ञान के आपके नोट्स तैयार कर रही हूँ। आप मेरी क्लास को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद साथियों।